ओशो जी इस वीडियो में कहते हैं कि व्हाट इफ यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। देखो यार, हमें अक्सर कई सजेशंस मिलते रहते हैं। कोई ये ज्ञान दे रहा है, कोई ये एडवाइस दे रहा है और इस एडवाइस सजेशन के बौछार में कभी-कभी हमारा प्रश्न ही कहीं खो सा जाता है। आपने भी ये समस्या ज़रूर फ़ील की होगी। तो इसी सवाल का जवाब आज मैं अपने को-पैनलिस्ट अविनाश और डॉक्टर वर्षा के साथ ओशो के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इसका समाधान क्या है। सो लेट्स बिगिन। My whole vision is of a human being totally alive, intensely alive, enjoying everything that life makes available, and enjoying it with grace, gratitude towards existence. And that's what loving yourself means. It means that you have thrown all garbage of religious rejection, repression. You have dropped all the ideals that they have given to you, that you are now standing on your own, as if you are Adam and Eve. So no priest has been there before, no religion has been there before. Uncorrupted, unspoiled, clean. Start like Adam and Eve. Just think of the idea. Why bother about the past? Forget about it. You are the first man. Start living as if you don't know how to live. Nobody is there to teach you. No guidelines exist. No books exist which say how to do this, how to do that. You are just left alone on an island. Everything is available. Intelligence is within you. Instinct is within you. Intellect is within you. Intuition is within you. Now start moving. Yes, perhaps you may commit few mistakes. There is no wrong in it. That's how one learns. Perhaps few times you may fall. Nothing to be worried about it. You can get up again. And next time you will be walking more carefully, more alert. So you have gained something out of that fall. Out of each mistake, each error, you are constantly gaining something. Errors are valuable. Mistakes are immensely necessary. If you are somehow protected from committing mistakes and errors, you will never grow. You will never learn a thing. You will never mature. So behave as if you are the first here. अच्छा, 1 मिनट, ये आगे बढ़ते हैं, तो मैं दोस्तों से एक बात पूछना चाहता हूँ और अपने पैनलिस्ट से भी, वर्षा और अविनाश आपसे भी, कि ये जिस आइडिया के थ्रू ये बात कर रहे हैं, दर्शकों आप भी बताना कि आपने कभी इस तरह से सोचा है? मैंने तो नहीं सोचा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि लाइफ को इस तरह से भी देख सकते हैं कि वी आर जस्ट व्हाट इफ आई एम द बिगिनिंग? आई एम द फर्स्ट वन हू इज़ वॉकिंग ऑन दिस प्लैनेट एज़ अ ह्यूमन। तो लाइफ कैसा होता और मेरा क्या अप्रोच होता लाइफ में जीने का? सुन के बड़ा एब्सर्ड लग रहा है, नो डाउट, पर ये एब्सर्ड है नहीं। और क्या आप वर्षा, कभी सोचा है तुमने इस तरह से लाइफ को देखने का?
नहीं, बिना ब्लूप्रिंट के कैसे इमेजिन ही हाँ। नहीं कर पा रही हूँ। बाबा आपने कभी देखा है इस तरह से? सोचा है कभी लाइफ को कि इस तरह से भी सोचा जा सकता है? हाँ, एकदम इसी एग्ज़ैक्टली यही मेथड चीज़ से। हाँ, इसी चीज़ को नास्तिक दर्शन मतलब आप किसी चीज़ पे आसक्त नहीं हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चाहिए वो विदाउट एनीथिंग यू शुड गेट इट। नहीं, तो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली हाउ टू यही गेट कि इट? व्हाट इफ आई एम द हाँ, वही फर्स्ट बोल रहा पर्सन, हूँ। वहाँ पे उस समय कोई हाँ, दर्शन भी एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। आई वही एम द बोल रहा फर्स्ट हूँ कि बोले ना वही एडम और ईव की तरह। आदम हाँ, वही आदम और ईव कि वो पहला जो बेस्ट ह्यूमन का सारे रिलीजियस टेक्स्ट का एग्जांपल है, वो बनना, पहला ह्यूमन बनना, मतलब टू डू व्हाट इज राइट, या फिर आप इंडियन कंटेक्स्ट में आदि योगी जो बोलते हैं कि फर्स्ट हुँ। ह्यूमन टू नो व्हाट इज ह्यूमन, या मतलब वही तो हाँ, मतलब उस टाइप से वो बताना चाह रहे हैं कि वैसे जियो, अगर तुमको डिसीजन लेना, तुमको नहीं वही पता बोल है, रहा हूँ मैं कि हजारों लोग आपने बताते आपने कभी सोचा है इस तरह से लाइफ को? कभी लाइफ में सोचा था, ये पूछ रहा हूँ मैं। वो हाँ, क्या बता रहे हैं सोचेंगे वो ही तो हम लोग देख जिंदगी। रहे हैं। अच्छा हाँ, चलिए ठीक है, आगे जिंदगी। बढ़ते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा। दर्शकों आपने कुछ कभी And सोचा the है इस तरह से whole तो ज़रूर लिखना world is कमेंट सेक्शन में। available to you to explore. And in exploring it, you will be surprised that simultaneously your inner world is being explored too. Because as you explore the outer world, your insight becomes deeper, your intelligence becomes sharper, your awareness becomes keener. And a perfectly fulfilled man is one who explored both the outer and the inner. And at the moment of death, can have a smile on his face that he lived totally, that he is happy that he lived totally, that he burned his life candle from both ends together. When you can burn your candle from both ends together, why be miserly and burn just one side? When you can enjoy double light and two flames together, enjoy it. Because enjoyment is not simply enjoyment. Every joy is growth and brings you closer to blissfulness, to ecstasy. And unless you have attained to a state of ecstasy where you can say that I have arrived, that I am fulfilled, that the purpose of existence in me is completed, that if now death comes, it is welcome. Now that is the only thing that I don't know. A man who can say that death now is the only thing that I don't know, life I have known, will be enthusiastic about death, will be eager to meet it, would like to have a plunge into it. And this is the paradox of life. One who is ready to die never dies. One who is himself ready to jump into death, for him death disappears. Death is only for cowards. Death is only for those who have not lived, who have really remained dead their whole life. Death is not for the living. The more living you are, the farther away is the death. If you are totally living, there is no death. Death exists not. Then there is only life. Life eternal. शाश्वत जीवन। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी डीप है और काफ़ी डिफरेंट अप्रोच है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आई हैव नेवर थॉट टू सी द लाइफ इन दिस वे।
कि आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज वॉकिंग ऑन दिस प्लैनेट, देन व्हाट शुड बी माय चॉइसेस, हाउ शुड आई बिहेव, ऑल दिस थिंग्स। सो ओशो जी ने एक स्टार्टिंग, इसमें 2 पार्ट हैं, एक है मृत्यु को लेकर बात की गई है अविनाश जी और वर्षा, और दूसरा जो है स्टार्ट किया गया है कि हम लाइफ को किस तरह देखें, कि हु वी आर। सो हाँ। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जूसी है, मैं बता रहा हूँ, इसका हर एक लाइन में ना हम्म, पूरे बहुत मीनिंग है। जीवन का, दोस्तों आप क्या बोलूंगा मैं इसको, कि जीवन का रस छुपा हुआ है हाई लेवल। मैं जितना ज्यादा सोच रहा हूँ ना कि क्या बोले, वो उतना ही ज्यादा वो हनी कॉम की तरह बनते जा रहा है मेरे लिए, कि शहद का गुच्छा। वर्षा जी आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं अपना टिप्पणी अंत के लिए रखता हूँ। फर्स्ट ऑफ दो ऑल बात बोली, ये एक तो हाँ मृत्यु जी। के बारे में बोली अंत में, और हम्म फर्स्ट हाफ था जो कि जीना कैसे है, क्या हम्म सोच के, क्या बन के हमें जीना है, कि दुनिया को कैसे देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे उन्होंने बोला कि हम लोग कैसे जीते हैं एक दूसरे को देख के कि हाँ ये चल रहा है, परंपरा चल रही है, वैसे ही हम लोग अपनी लाइफ लीड करते हैं। अगर हम लोगों के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं रहा तो हम लोग कैसे जिएंगे? हम्म तो एक ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि इसी चीज़ में जो फर्स्ट वाली बात है मेरी, तो उसी में मैं और थोड़ा-सा ऐड करना चाह रही हूँ कि अगर विदाउट एनी फ़ियर विदाउट एनी सर्कमस्टेंसेस अगर हम लोग अपनी लाइफ़ लीड करते हैं तो अ, शायद ज़्यादा बेटर हो। अच्छा, और और तो रही बात उन्होंने अच्छा, ये सेकंड हाफ के बारे में मैं आपसे पूछता हूँ। पहले फर्स्ट हाफ के बारे में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, फिर बाबा जी, हुँ, हुँ। अविनाश जी आपसे मैं मृत्यु के बारे में डिस्कशन पूछूंगा, ठीक है? आपसे जानना चाहूंगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे। तो दोस्तों, मेरा जो स्टार्टिंग में जो उन्होंने कहा कि हमें आदम और ईव की तरह जीना है, तो मैं जो जहां तक समझा है इसके बारे में, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि वी आर डिजाइन टू लिव इन दिस सोसाइटी इन ए प्रीजुडिसिस मैनर, कि हमें पहले ही डिजाइन कर दिया गया है या इनकोड कर दिया गया है। नाउ वी आर लिविंग इन द विद दैट इनकोडेड, या फिर विद दैट कोडिंग, हम अपने लाइफ में फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम इन द सेंस ये नहीं कि मैं इस कंट्री में फ्री हूं कि नहीं, वो नहीं, अपना स्वयं का फ्रीडम नहीं है, कि आप जो, आपको लगता है कि आप जो जिंदगी जी रहे हो या फ्रीली जी रहे हो, नहीं, आपको इनकोड किया गया है कि आपको ऐसे ही रहना है, ऐसे चलना है, ऐसे बात करना है, ऐसे खाना है, ऐसे लोगों से व्यवहार करना है, ऐसे अपनी जिंदगी को आगे लीड करना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे वैवाहिक जीवन में जाना है, इस तरह से एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड। ओशो जी इसी की बात कर रहे हैं कि जस्ट इमेजिन करो कि अगर आप पहले इंसान हो, तो ये सारे के सारे कोई ब्लूप्रिंट्स तो आपको मिलने वाला नहीं है। जैसे वर्षा ने कहा कि ब्लूप्रिंट हमें सोसाइटी देती है। तो अच्छा, अब इस पे एक सवाल उठता है, जो जब ये बोल रहे थे मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि भाई एक ब्लूप्रिंट जरूरत होता है सोसाइटी को चलाने के लिए। अविनाश जी, हुँ, इस सोसाइटी को चलाने के लिए हमें चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, उसी को सोसाइटी कहते हैं। सोसाइटी क्या है? कि एक सिस्टम जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि इस लॉज को, एक फंडामेंटल लॉज को, ये ऑल द ह्यूमन विल फॉलो, और ये सोसाइटी मूव करेगी। तो दोस्तों आप बताओ कि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है ना, कि अगर आप ये ब्लूप्रिंट ही छोड़ दोगे तो आप कैसे सरवाइव करोगे? लेकिन फिर बोल रहा हूं मैं, यहाँ ओशो जी के बात में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। उन्होंने क्या बोले, 2 जिंदगी है। मैं इसको अपने पॉइंट में दे रहा हूँ, 2 जिंदगी है। एक है आउटर वर्ल्ड, जहां ब्लूप्रिंट रहे भी तो डजंट मैटर। एक है इनर वर्ल्ड, जो उस मोमबत्ती का जो छोर की बात की गई है, उसमें हुँ, ब्लूप्रिंट की जरूरत नहीं है हमें। एटलीस्ट वी शुड बी फ्री फ्रॉम दैट साइड, कि मैं इस जीवन को, इस अध्यात्म को, इस लाइफ को, दिस टाइनी बिट ऑफ लाइफ मी, उसको मैं कैसे लेता हूँ, इसके लिए ब्लूप्रिंट की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं किस तरह कॉलेज में जा रहा हूँ, रोड पे किस तरह लेफ्ट चलना है, राइट चलना है, बाइक किस तरह चलानी है, लोगों से बात कैसे करना है, इट्स ओके। ये हो गया आउटर वर्ल्ड, ये इनर वर्ल्ड नहीं है मेरा। बट इनर वर्ल्ड में क्या है, उसके लिए मुझे किसी के ब्लूप्रिंट की आवश्यकता नहीं है। पर समस्या क्या हो गया यहाँ पर, कि हमारे सोसाइटी ने ऐसा डिजाइन कर दिया कि भाई तुम अंदर सोचोगे भी क्या, ये हम डिसाइड करके देंगे। हुँ, तुम्हारे लिए पूजा पद्धति क्या होना चाहिए, हम डिसाइड करेंगे। तुम्हें क्या सत्य मानना है, क्या असत्य मानना है, वो भी हम डिसाइड करेंगे। ओशो जी का मेरे ख्याल से
आक्षेप या फिर अटैक इस बात पे है कि आप इनर वर्ल्ड को तो फ्री रखो यार। इनर वर्ल्ड को ऐसा जियो कि तुम दुनिया में पहले हो। मेरा ये मानना है। ठीक है? तो ये तो हो गया फर्स्ट हाफ का। अब ये बताइए अविनाश जी, ये जो मृत्यु के बारे में बात हुआ, इसके बारे में आपका क्या कमेंट है? दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। लाइक, कमेंट और शेयर अगर पॉसिबल हो तो दे दीजिए, और अपना कोई विचार हो आपका, आप प्लीज लिखिए, क्योंकि ये जो हम बोल रहे हैं ये हमारे थॉट्स हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि दिस इज द ऑल थिंग्स। ओशो जी ऐसे ही ऑलरेडी बहुत हाई लेवल चीज बोल रहे हैं, जो हमें डाइजेस्ट करने और समझने में ही बहुत पोटेंशियल खर्च हो रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि नहीं, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी न्यू फॉर अस, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जिंदगी के बहुत से पहलू इन्होंने हमारे सामने खोल के रख दिए हैं। सो आई होप आप भी इस खोज का आनंद ले रहे होंगे, और आप कुछ लिखना चाहते हैं तो प्लीज लिखिए। वर्षा, इस डेथ के बारे में क्या बोलोगे कि एट द टाइम ऑफ डेथ वी शुड बी स्माइलिंग? उस सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। बेसिकली मेरे हिसाब से रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। अगर रिग्रेट कोई चीज़ का रह ये गया, शब्द तुमने सही चूज किया है। अगर रिग्रेट रहेगा तो शांति से नहीं मर पाएंगे। मतलब उन्होंने क्या बोले, जो ये जो लास्ट में उन्होंने एक शब्द बोले कि व्हेन द डेथ विल कम दैट शुड बी ओनली न्यू फॉर मी, कि बस मैं इसी को नहीं जानता हूँ क्योंकि बेसिकली इससे होता मुलाकात यही नहीं हुई है है। ना कि हम लोग जी तो रहे हैं, बट बहुत बार ऐसे होता है जीने में भी हम लोग पल पल मरते हैं। ठीक हाँ, है, उसको पहले ही तो पहचान चुके होते हैं मृत्यु को भी। हाँ कह रहे यार तुम आ रहे हो, मैं तो तुमको बहुत बार, मैं जिंदगी भर जी रहा हूँ, तुमको कई बार मिल चुका हूँ मैं तुमसे। तो ऐसा वो नहीं तो होना वही चाहिए। बोले ना कि कावर्ड्स होते हैं जो हर चीज में बोले, तो बेसिकली यही है ना कि हम लोग कोई भी चीज को अगर गिव अप कर देते हैं तो हम्म दैट इज कावर्डनेस। तो हम लोग वैसे भी हार चुके हैं जिंदगी से, तो इसलिए कि कोई रिग्रेट नहीं रहा तो पीसफुली डेथ आएगी। हाँ, मतलब कि जैसा उन्होंने ये शब्द जब बोले ना, मुझे बहुत अपीलिंग लगा कि द डेथ शुड बी द ओनली वन थिंग विच विद विच यू शुड बी अनअवेयर, कि एंड में खाली वही एक चीज मिले जो कि यार मैं तुमको नहीं जानता हूँ, जो आज तुमको जानने वाला हूं मैं। इसके अलावा जो आउटर लाइफ है और इनर लाइफ है, आई हैव एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग, नाउ आई नो, आई हैव लिव्ड। बस तुम कहाँ से बीच में आए, एंड में आए, ओके, यू आर वेलकम, एंड यू आर गोइंग टू हग दैट थिंग, यू आर गोइंग टू हग दैट डेथ विद a स्माइल, कि मेरा इधर वाला काम पूरा हो चुका है, नाउ आई एम स्टेपिंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट। सो मेरे ख्याल से इसीलिए उस मोमबत्ती वाले की एग्जांपल दी कि दोनों तरफ से ऐसा जलाओ कि पूरा का पूरा मोमबत्ती खत्म हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। अब जो बचा है बस वही अंत की गर्मी, थोड़ा सा धुआं, थोड़ी सी खुशबू, उसको मौत कहते हो तो वही सही। अविनाश जी, हाँ कोई पॉइंट बोलना हाँ चाहेंगे इसमें? हाँ, मेरे को अभी वही जो मैं इनका जो वे है यहाँ पे, मैं इस वीडियो में मैं इसीलिए थोड़ा सा पॉज लिया कि इस चीज से मैं थोड़ा सा, मेरा मतलब डिसएग्रीमेंट है। मैं मतलब हम्म। बोल सकता हूँ डिसएग्रीमेंट अपना। हाँ, अरे बिल्कुल, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए बस। हाँ ठीक है, तो मेरा ओपिनियन है, मेरा डिसएग्रीमेंट भी नहीं, मेरा ओपिनियन है कि हम्म अगर आपकी फिलॉसफी ऐसी है ना कि इफ हम्म योर फिलॉसफी इज दैट कि दैट डेथ, थिंकिंग अबाउट हम्म डेथ, व्हाट इज डेथ, इफ योर फिलॉसफी इज मतलब अगर आपकी फिलॉसफी, आपका दर्शन सिर्फ उसी में बंधा हुआ है ना, तो मैं बोलूंगा आप इंसान में, मतलब आपको अहंकार छोड़ना है। आप मर नहीं रहे हो, आप इवेंट हो। आप अगर अपने जो उन्होंने बोला ना ब्लूप्रिंट, आपने अपने अंदर जो बनाया हुआ ब्लूप्रिंट है, मेरा अहंकार की, मेरा सीवी, वो छोड़ो। लेकिन अगर आपका लाइफ जीने का तरीका ये होगा ना कि सिर्फ मृत्यु के बारे में सोचना, तो वो दर्शन मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि जो आप कर सकते हो वो बस जी सकते हो। मरना किसी भी इंसान को, आप जो भी इंसान को आप फिलॉसफी सुना दो, मरे हुए इंसान को आप फिलॉसफी नहीं सुना सकते हो। द ओनली फिलॉसफी ज्ञान, भौतिक ज्ञान, भोगन, रस, जो भी आप है वो जिंदे आदमी को करा सकते हो। तो उस चीज के बारे में आपका अगर है ना कि मैं मरूंगा तो ये जान जाऊंगा, मरूंगा तो ये हो जाएगा, दैट इज वेरी रॉन्ग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। हाँ, अगर आप इस चीज को समझ चुके हो कि मौत भी कुछ नहीं है, देन मतलब एक होता है ना कि यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ
डेथ इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप देख रहे हो आपके सामने जो भी जीवित है वो बस एक ही चीज कर रहा है, कुछ समय बाद मर जा रहा है। और उसका अगर आप थोड़ा सा मतलब इंटेलिजेंट व्यूअर होगे तो आप देखोगे कि उसका एक बच्चा भी हो रहा है या ऑफस्प्रिंग भी हो रहा है। सो इवोल्यूशन, सनातन धर्म। तो अगर आपका डेथ पे ही अगर आप सोच रहे हो तो मेरे को लगता है कि वो मेरे हिसाब से वो सही खुशी ज्यादा नहीं जल्दी देगा, देर से देगा तो शायद। ओशो ने कहाँ कहा कि वो डेथ के बारे में सोचने के लिए? नहीं, उन्होंने बोला ना कि मैं ऐसा मरूं कि मैं खुश रहूं, या फिर मैं मरूं तो अरे सब वो कुछ जान वो चुका हूं, बस मरना जानना बाकी है, या जो मर रहे हैं वो डरपोक है। आप समझ रहे हो, आपने आपकी फिलॉसफी ये सब आप बहुत नहीं से, जो मर रहे हो डरपोक नहीं, आप जिंदा हुए हो, आप मरोगे, दैट्स हाउ इट नहीं नहीं नहीं, इज। वो एवरीथिंग एक्चुअली इज मैं एक मिनट लगता है आपके साथ, यहाँ से सॉरी। लिंक टूट गया। मैं इस पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हारा जीवन इतना अलाइव होना चाहिए ना, कि तुम्हारा जीवन जब खत्म हो तो सिर्फ एक ही चीज बचा है, दैट इज डेथ। वो तुम आलिंगन कर रहे हो विद स्माइल, कि तुमने जीना जिया ही इतना अलाइवली है। वो जो बोला ना, यू आर लिविंग विद टोटलिटी, यू आर लिविंग सो टोटली, टोटली वो वर्ड यूज कर रहे थे। तो यू आर लिविंग इन सो टोटलिटी, इन सो कंप्लीशन, कि कुछ बचा ही नहीं है इस जीवन के बारे में, और कुछ बचा ही नहीं मेरे लिए। अब बस वही एक लास्ट शायद चीज बचा है, जब डेथ। वो कभी नहीं हो सुनिए, सकता है आपके जिंदगी में, ठीक है, कभी अरे ऐसा यार आप वो पहुंच नहीं। मतलब आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि मैं जितना हूँ इसमें अलाइव होके ही रहूंगा, कभी भी मुझे किसी और चीज के बारे में तड़पने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जो लोग ये हैं कि उसमें उन्होंने कॉवर्ड, उनको कहा कि जो जीते जी, कि जीवन आपको दिया हुआ है फिर भी आप मैंने पल पल घुट रहे हो, मर रहे हो, उनको कॉवर्ड बोला गया कि भाई तुमको जीने के लिए भी दिया गया वक्त, ये टाइम, तुम क्या सोच रहे हो? तुमको बोला गया है अभी फिजिक्स के क्वेश्चंस करो, तुम क्या ये तुम लेके बैठे हुए हो केमिस्ट्री के? जो चीज तुमको एट द मोमेंट दिया गया है वो करो बस। तो अभी तुमको जीवन दिया गया है तो जीवन जियो, इस समय मृत्यु दी जाएगी, उसको जीना बस। यही चीज है, दो चीज सिंपली। तो लोग यहाँ मर्ज कर देते हैं, इसलिए वो कॉवर्ड बोले, वो डेथ से नहीं बोल रहे हैं। वो आप शायद ध्यान से सुने नहीं, वहां पे वो आवाज लगता कट गया आपको। ओके, तो खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सॉरी, ये वीडियो काफी इनलाइटनिंग रहा है हमारे लिए तो, एंड ऑफ कोर्स आपके लिए भी रहा होगा। और प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर, केवल वीडियो को देखना नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना है और आत्मसात भी करना है। अनलेस अनटिल, तभी ये जो वक्त आपने दिया, जो भी 20 मिनट 25 मिनट आपने देखा, तभी इसका कोई वैल्यू है। अदरवाइज यू हैव जस्ट बर्न्ड योर टाइम। किसी का भी वीडियो देखिए, इफ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट प्रॉपरली, इफ यू आर नॉट एब्जॉर्बिंग उस इंफॉर्मेशन को जो आप उस वीडियो से या किसी बुक से ले रहे हैं, उसको अपने जीवन में थोड़ा सा भी होता ना रिफ्लेक्ट नहीं किया। रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप आज संत बन गए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि आपने कम से कम जो सुना उसके बारे में थोड़ा तो सोचा कि भाई क्या बोला गया है। थोड़ा सा भी जब सोच लोगे ना आप, तो उससे होता क्या है फायदा, कि वो आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में, सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठ जाता है। व्हेन द सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल अगेन कम, तो वो अनकॉन्शियस चीज और भी बिल्ड होती है, स्ट्रांग बनते जाती है। तो इस तरह से एक नॉलेज का गठन होता है हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में। तो जो भी चीज आप आज जहां से सीखे हो, हमारे कन्वर्सेशन से, सदगुरु ओशो के वार्तालाप से, तो उस पर थोड़ा सा आत्ममंथन करना जरूरी है। सही बोल रहे हैं, यू कैन एग्री विद हिम, यू कैन डिसएग्री विद हिम, यू कैन एग्री विद अस, यू कैन डिसएग्री विद अस, दैट्स टोटली फाइन। बट कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में इससे ऐड होना चाहिए, बस मेरा दरख्वास्त, मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है। और तब तक के लिए, हाँ अविनाश जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं ये जो मतलब ये जो पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये मैं एज ए लर्नर के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ। तो आप समझिए मैं वो वाला बच्चा हूँ क्लास में जिसको नहीं समझ में आया तो डायरेक्टली बोल दिया कि मेरे को ये नहीं समझ में आया। मतलब हाँ, कोई ये ना बिल्कुल, समझे बिल्कुल। कि मैंने डिसरिस्पेक्ट किया या कुछ भी किया, वैसा कोई पर्पस नहीं। मैं कोई मतलब किताब disrespect- कॉपी लेके बैठा हूँ पढ़ने के लिए ही। तो मेरे को ये डिसरिस्पेक्ट नहीं नहीं है। मतलब सॉरी, बस And अगर and किसी and को most लगा तो most मैं बहुत सॉरी हूँ, बहुत सॉरी। हाँ, नहीं मोस्ट प्रोबेबली वी ऑल थ्री हियर, और जो भी पैनलिस्ट फ्यूचर में भी बनेंगे, या फिर कोई कम रहे, ज्यादा रहे, या फिर और भी कोई ऐड होंगे, तो हमारा सोल पर्पस यही है कि वी जस्ट वांट टू लर्न समथिंग, कि ये क्या बोल रहे हैं। आज से दशकों पहले ये क्या बोल के गए, चले गए। वो ज्ञान यूं ही अछूता नहीं रह जाना चाहिए इस जनरेशन से, इस जनरेशन के लिए। क्या पता, बहुत लोगों ने मुझे ये कहा कि यार ये वीडियो बना के फायदा क्या है, ऑलरेडी तो बहुत सारा ज्ञान मार्केट में अवेलेबल है।
मैंने बोला इट्स नॉट अबाउट फ़ायदा या नुकसान, इट्स अबाउट कि अगर एक वीडियो एक नए इंसान तक पहुँच जाए, जिसने शायद ओशो को ना सुना हो, इस ज्ञान को ना सुना हो, तो इस वीडियो की सार्थकता सार्थक हो जाती है। कि एक इंसान को भी इन्फ्लुएंस कर पाए, इस एक इंसान तक भी आवाज़ पहुँच पाए। इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो आई एम थैंकफुल टू लॉर्ड शिवा कि आप तक मेरी आवाज़ पहुँचाई, क्योंकि आप कहाँ बैठे हो, मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। स्टिल वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। दैट्स सो फैसिनेटिंग फॉर मी कि मैं अपने घर में बैठ के, आप अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं, एंड वी हैव सम कनेक्शन, एंड आई होप कि ये कनेक्शन बना रहे। टिल देन मैं अपने को पैनलिस्ट अविनाश और डॉक्टर वर्षा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे साथ रहे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। पीस।